दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों की समस्या को लेकर अब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने डीडीए सहित सभी संबंधित एजेंसियों को इन कॉलोनियों को रेगुलाइज करने को लेकर एक समयबद्ध योजना बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि प्रक्रिया को सरल और परेशानी मुक्त बनाने की जरूरत है। आपको बता दें, राजनिवास के अधिकारियों द्वारा हाल ही में ये जानकारी साझा की गई कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉ स्पेशल प्रोविजन 2023 पारित किए जाने के बाद से विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव, अर्बन डेवलपमेंट, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों, डीडीए के उपाध्यक्ष, दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर और अन्य स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स और एजेंसियों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिस बैठक में अधिकारियों ने एलजी को बताया कि उन्होंने अनऑथराइज कॉलोनियों के नियमितीकरण और पीएम उदय और पीएमएवाई के तहत झुग्गीवासियों के पुनर्वास से संबंधित कार्यों की प्रगति और स्थिति का जायजा लिया। इस पर एलजी वीके सक्सेना ने अधिकारियों से पीएम उदय, पीएमएवाई और डीडीए की लैंड पूलिंग नीति के पूर्ण कार्यान्वयन के संबंध में स्पेसिफिक डेडलाइन देने को कहा। बता दें, फिलहाल एलजी को ये बताया गया है कि अनधिकृत कॉलोनियों की सीमाओं में अस्पष्टता, कट ऑफ तारीखों के बारे में बार-बार विस्तार और अधिसूचित झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर में अनिश्चितता ने इस मुद्दे को लंबे समय तक लटकाए रखा है। यही वजह है कि केंद्र सरकार को साल 2019 में पीएम उदय और पीएमएवाई योजना बनानी पड़ी। उन्होंने कहा कि उसके तुरंत बाद कोविड महामारी शुरू होने की वजह से काम जोर शोर से नहीं किया जा सका। इस पर राजनिवास के अधिकारी ने बताया कि उपराज्यपाल ने इस तथ्य पर आश्चर्य और चिंता व्यक्त की है कि यह अधिनियम विभिन्न रूपों में दिसंबर 2006 से लागू था और फिर भी महामारी के कारण उत्पन्न बाधाओं के बावजूद मामला लटका हुआ था। विनय कुमार सक्सेना ने अधिकारियों को अनधिकृत कॉलोनियों के पंजीकरण, वेरिफिकेशन और उसके बाद रेगुलाइजेशन के लिए एक ठोस समयबद्ध कार्य योजना के साथ आने का निर्देश दिया। इस बात पर भी जोर दिया गया कि ऐसा करने की प्रक्रिया को सरल और परेशानी मुक्त बनाने की जरूरत है। उन्होंने चेतावनी भी दी, किसी भी तरह की लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एलजी ने इस बात पर भी जोर दिया कि सभी कार्यों को हाल में संसद द्वारा पारित अधिनियम में प्रदान की गई 2026 की अधिकतम सीमा से कम 1 वर्ष पहले पूरा किया जाना चाहिए। अब देखना होगा कि एलजी के इस सख्त आदेश पर अधिकारियों द्वारा कब एक्शन मोड में काम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।